नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। तो भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस। पर देखिए, कोई भी नया कानून अपने साथ एक बड़ा सवाल लेकर आता है। इसे लागू करने की पावर आखिर किसके पास होगी? कौन सा जज कौन सी सजा दे सकता है? चलिए आज न्यायिक शक्तियों के इसी नए ताने बाने को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी बातचीत की जड़ में एक ही सवाल है, बीएनएस के तहत किस जज के पास कितनी सजा देने का अधिकार है? इसका जवाब जानना एक तरह से हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम के काम करने के तरीके को समझने जैसा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले ये समझेंगे कि बीएनएस के केस सुनेगा कौन, फिर हम पावर के पिरामिड में सबसे ऊपर चलेंगे और सबसे बड़ी अदालतों की शक्तियों को देखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे मजिस्ट्रेट कोर्ट्स की सीमाओं को समझने के लिए, जहां ज्यादातर मामले सुने जाते हैं। और आखिर में हम जुर्माना, कम्युनिटी सर्विस और उस स्थिति के बारे में जानेंगे जब किसी पर एक साथ कई अपराधों के आरोप लगते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस नए कानून के तहत इंसाफ की कुर्सी पर बैठने का यानी न्याय देने का अधिकार आखिर किन अदालतों को दिया गया है। देखिए, बीएनएस का जो सेक्शन 21 है वो साफ साफ बताता है कि 3 तरह की अदालतें हैं जो केस सुन सकती हैं: हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट और कोई भी दूसरी स्पेशल कोर्ट जिसका जिक्र कानून की फर्स्ट शेड्यूल में किया गया हो। तो एक तरह से हमारे सामने एक क्लियर हायरार्की या पावर स्ट्रक्चर आ जाता है। तो चलिए अब इस पावर स्ट्रक्चर में, इस पिरामिड में सबसे ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि सबसे बड़ी अदालतों के पास कितनी पावर है। सबसे ऊपर आता है हाई कोर्ट। बीएनएस का सेक्शन 22(1) कहता है कि इसकी पावर लगभग अनलिमिटेड है, मतलब कानून में जो भी सजा लिखी है हाई कोर्ट वो दे सकता है, कोई रोक टोक नहीं, कोई ऊपरी सीमा नहीं। अच्छा, हाई कोर्ट से ठीक नीचे आते हैं सेशंस जज या एडिशनल सेशंस जज। इनके पास भी कानून के हिसाब से कोई भी सजा देने की पावर तो होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है यहाँ पर, खासकर जब बात सबसे बड़ी सजा की आती है। और वो लेकिन ये है, अगर कोई सेशंस कोर्ट मौत की सजा सुनाता भी है तो वो सजा तब तक लागू नहीं हो सकती जब तक कि हाई कोर्ट उसे कंफर्म ना कर दे। ये एक बहुत ज़रूरी सेफ्टी मैकेनिज्म है, एक चेक एंड बैलेंस है, ताकि जिंदगी और मौत के फैसले में कोई भी चूक ना हो। ठीक है, तो टॉप लेवल की बात हो गई। अब जरा नीचे आते हैं, उन अदालतों पे जहां असल में ज्यादातर केसेस की सुनवाई होती है, यानी मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स। यहाँ पर शक्तियों की सीमाएं बहुत साफ तौर पर तय की गई हैं। यहाँ सबसे पहले आते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यानी सीजेएम। अब देखिए, इनकी शक्तियों पर एक साफ लकीर खींच दी गई है। ये मौत की सजा, उम्र कैद या 7 साल से ज्यादा की कोई भी सजा नहीं दे सकते। इससे ये तय हो जाता है कि जो सबसे गंभीर मामले हैं वो ऊंची अदालतों में ही जाएं। और अब चीजें और भी स्पेसिफिक हो जाती हैं। एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ज्यादा से ज्यादा 3 साल की कैद और 50,000 रुपए का जुर्माना लगा सकता है। वहीं एक सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की पावर सिर्फ 1 साल की कैद और 10,000 रुपए के जुर्माने तक ही सीमित है। तो ये जो 3 साल का आंकड़ा है ना, ये बहुत जरूरी है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर किसी अपराध में 3 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है तो वो केस इनके पास आ ही नहीं सकता, वो सीधा ऊपर बड़ी अदालत में जाएगा। और वैसे ही जुर्माने की लिमिट है 50,000 रुपए। ये जो नंबर हैं, ये ऐसे ही नहीं रखे गए हैं, ये सिस्टम में एक बैलेंस बनाते हैं ताकि सजा हमेशा जुर्म की गंभीरता के हिसाब से ही दी जाए। अच्छा, सजा का मतलब हमेशा जेल ही नहीं होता है ना। बीएनएस में कुछ और चीजों पर भी जोर दिया गया है। चलिए देखते हैं कि फाइन और एक नई चीज यानी कम्युनिटी सर्विस को लेकर क्या नियम है। तो ये कम्युनिटी सर्विस है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कोर्ट के कहने पर समाज की भलाई के लिए बिना पैसों के काम करना। ये छोटे मोटे अपराधों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जो अपराधी को समाज से वापस जोड़ने और सुधारने का एक मौका देता है। पर सोचिए, अगर कोई जुर्माना ही न भरे तो? इसके लिए बीएनएस के सेक्शन 24 में पूरा प्रोसेस बताया गया है। मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को और जेल भेज सकता है, पर यहाँ भी 2 शर्तें हैं।
पहली, ये एक्स्ट्रा सजा मजिस्ट्रेट की टोटल पावर से ज्यादा नहीं हो सकती, और दूसरी, जो सबसे जरूरी है, ये सजा असली जेल की सजा के 1/4 से ज्यादा नहीं हो सकती। एक और चेक इन बैलेंस। चलिए अब एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सिनेरियो देखते हैं। क्या होगा अगर किसी एक ही केस में किसी को कई सारे अपराधों के लिए सजा हो जाए? तब सजा कैसे चलेगी? तो देखिए, यहाँ कोर्ट के पास दो रास्ते होते हैं। पहला है कॉन्करेंट, मतलब सारी सजाएं एक साथ चलेंगी और एक ही समय में पूरी होंगी। और दूसरा है कॉन्सिक्यूटिव, यानी एक सजा खत्म होने के बाद दूसरी शुरू होगी। ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है जो जज को लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ भी एक लिमिट लगा दी गई है। भले ही जज सजा को एक के बाद एक चलाने का आदेश दे, यानी कंसेक्यूटिव, टोटल जेल का समय 20 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है ताकि सजाएं बेहिसाब लंबी ना हो जाएं। तो कुल मिलाके हमने क्या समझा? बीएनएस एक बहुत ही क्लियर पावर स्ट्रक्चर, या कह लें कि एक पिरामिड बनाता है। सबसे ऊपर है हाई कोर्ट, जिसके पास लगभग सारी पावर है, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट्स तक, पावर बहुत स्पेसिफिक और लिमिटेड होती जाती है। और साथ ही जुर्माना और कई सजाओं को लेकर भी एकदम साफ नियम है। और ये पूरा स्ट्रक्चर हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि शक्तियों का ये बंटवारा, जहां एक तरफ अनलिमिटेड पावर है तो दूसरी तरफ इतनी सख्त सीमाएं, ये हमारे जस्टिस सिस्टम में अथॉरिटी और फेयरनेस, यानी अधिकार और निष्पक्षता के बीच संतुलन कैसे बनाता है? इस पर सोचना तो बनता है।